हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, पहले वाले वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत लाइक किया, उसके लिए थैंक यू। बस आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड आइए देख लेते हैं, आज थोड़ा सा मैप से करेंगे चीज़ों को। मज़ा आनी चाहिए आपको, ध्यान से देखिएगा बस। देखिए, ज्योग्राफी में मैं हमेशा सबको रिकमेंड करती हूँ कि मैप के थ्रू चीज़ों को कीजिए। या तो आप खुद एटलस देखते रहिए, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई चीज़ है या फिर एक वर्ड मैप ले लीजिए, वहां पर खुद अपने हाथों से चीज़ों को मार्क कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 100% चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है, वरना ऐसे हम रट नहीं सकते, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, वाटरफॉल्स करेंगे, और वाटरफॉल्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे प्रीलिम्स में वो देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल रहेगा लेकिन लर्न हो जाएगा, ये विश्वास रखिएगा, ठीक है। जितने भी वाटरफॉल से क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को कवर करते हुए कुछ 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा करेंगे। ध्यान से देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश वाले जैसे आप लोग कहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको इतनी इंग्लिश समझ में आती होगी। मेरा प्रयास रहता है जहां पर भी संभव हो वहां पर हिंदी शब्द में भी उस बात को बता दूं। बाकी यहाँ पर हम कुछ नोट्स बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ वीडियो के माध्यम से चीज को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िए, ध्यान से देखिए ताकि आपको प्रीलिम्स में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। देखिए, वाटरफॉल्स से क्वेश्चन आता है, इंडिया के वाटरफॉल्स हो गए, इंडिया के लेक्स हो गए। अगर आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो ज्योग्राफी में ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन फैक्चुअल क्वेश्चंस को या तो हम रटते रहे या फिर हम इसके थ्रू करें। अभी हम जब इसके थ्रू करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। मुझे फिर कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको लर्न हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे टॉप से। यहाँ पर उत्तराखंड मैप, अगर आप मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, आपने कभी दिया है, तो मैप से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। कई बार प्रीलिम्स में हम उतना मैप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाना भी आना चाहिए आपको। स्टेट्स की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये उत्तराखंड है हमारा। उत्तराखंड के 2 वाटरफॉल्स हैं जो हम देखेंगे। एक है हमारा केम्प्टी वाटरफॉल, अगर आप लोग गए हैं मसूरी घूमने तो ये केम्प्टी वाटरफॉल आपको पता होगा, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड में एक और है सहस्त्रधारा। उत्तराखंड के 2 वाटरफॉल्स कौन से हो गए, एक केम्प्टी हो गया और एक हो गया सहस्त्र धारा, ठीक है। उत्तराखंड के 2 वाटरफॉल्स कौन से हो गए, फिर से बोलिए, केम्प्टी और सहस्त्रधारा। उत्तराखंड के केम्प्टी और सहस्त्रधारा 2 वाटरफॉल्स हमने लर्न कर लिए। ऐसे तो भारत में हजारों वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, सबको नहीं पढ़ेंगे। जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे और कुछ ऊपर नीचे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जो ऑप्शंस वगैरह में आए हैं उनको भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब फिर से बता दीजिए जरा, उत्तराखंड से हमने शुरू किया। उत्तराखंड में कौन से 2 थे, केम्प्टी था और एक सहस्त्रधारा वाटरफॉल। फिनिश, ठीक है। उत्तराखंड के 2 वाटरफॉल्स देख लिए हमने। उसके बाद अब हम आए थोड़ा नीचे, फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है और कई बार पूछा जाता है, वो हमारा कौन सा हो जाता है, धुआंधार। धुआं धुआंधार, ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर है, ये है हमारा नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। नर्मदा है, ये नाम है इसका नर्म, लेकिन ये सबका धुआं निकाल देती है, इसीलिए धुआंधार वाटरफॉल जो है नर्म नदी के ऊपर है, नर्मदा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेटिव है, शायद आपको ये रटा भी हो, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अब नर्मदा रिवर के ऊपर कुछ और वाटरफॉल्स स्थित हैं। एक तो धुआंधार पढ़ लिया हमने, और दूसरे कौन कौन से हैं, दूसरे नर्मदा रिवर पर जो वाटरफॉल्स स्थित हैं वो हो जाते हैं हमारे, एक है कपिल धारा, ठीक है, कपिल धारा। एक तो धुआं निकाल दिया नर्मदा ने, और किसका धुआं निकाला, कपिल का, ठीक है। तो कपिल धारा हो गया, ठीक है। उसके बाद नर्मदा रिवर पर एक और है जो है हमारा दुग्ध, ठीक है, दुग्ध धारा, ठीक है। कपिल का धुआं निकाला, दुग्ध। दुग्ध किसको बोला जाता है, दूध। दूध का शुद्ध रूप है दुग्ध। ये दुग्ध लिखा है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी गंदी है, दुग्ध धारा, ठीक है। तो ये दुग्ध धारा, धुआंधार
और कपिल धारा कहां पर है? नर्मदा रिवर पर। ठीक है, तो नर्म जो नदी है हमारी, इसमें नर्मदा रिवर पर 3 वाटरफॉल्स हैं मेजर, धुआंधार, कपिल धारा और दुग्ध धारा। ठीक है, कपिल ने नर्म नदी का धुआं निकाल दिया। कैसे निकाला? दूध पीकर। ठीक है, इसको लेकिन दूध ही बोलिएगा क्योंकि दुग्ध ही बोलिएगा क्योंकि दूध जो वर्ड है इससे एक और वाटरफॉल है हमारा। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कपिल ने धुआं निकाला दुग्ध पीकर, नर्म जो नदी थी उसका। आ गया समझ में? नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में, इसमें 3 वाटरफॉल्स है। कौन कौन से? कपिल, धुआंधार और दुग्ध धारा। ठीक है, याद रहेगा। अब जल्दी से एक बार उत्तराखंड के जो 2 वाटरफॉल्स थे कौन कौन से? एक था हमारा केम्प्टी फॉल्स, दूसरा था हमारा सहस्त्र धारा। ठीक है, सहस्त्र धारा हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये 2 हमारी जगह हो गई। मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर हो गई। 1-2 और देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही एक और वाटरफॉल है, ये है चाचई। चाचा शब्द होता है तो ये चाचई फॉल्स है। चाचा में एक आई लगा दिया गया है। चाचा फॉल्स जो है ये बीहड़, जो चाचा है ये बीहड़ में रहते हैं, इसीलिए नर्मदा में बीहड़ नदी है एक, बीहड़, उसमें कौन रहते हैं? चाचा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? चाचई फॉल्स। आ गई बात समझ में? मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? एक तो नर्मदा हो गई, दूसरी कौन सी है? बीहड़। बीहड़ में कौन रहते हैं? चाचा, इसीलिए चाचई फॉल्स इस पर है। आ गया समझ में? मध्य प्रदेश में 2 नदियां देख ली। एक हमने देख ली नर्मदा। नर्मदा में कौन सा? फिर से जल्दी से रिवाइज कीजिए। धुआंधार, कपिल धारा और दुग्ध धारा। फिर चाचई फॉल्स बीहड़ नदी में। ये मध्य प्रदेश हमारा हो गया। मध्य प्रदेश कंप्लीट हो गया। अब हम मध्य प्रदेश के बाजू में थोड़ा सा चलेंगे, जो आता है हमारा छत्तीसगढ़। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। अब एक क्वेश्चन जो 2021 में भी पूछा गया और कई बार पहले भी पूछा गया है, CGPSC में पूछा गया है, झारखंड में पूछा गया है, चित्रकूट वाटरफॉल्स। देखिए, हमको लगता है ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश वाला चित्रकूट होगा। ये चित्रकूट है बेसिकली, चित्रकूट वाटरफॉल्स जो है ये हमारा पड़ता है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। और ये कौन सी नदी है? ये है हमारी इंद्रावती। ठीक है, चित्रकूट भगवान से नाम रिलेटेड लग रहा है कि नहीं? चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश में जाते हैं वहां पर मंदिर बहुत है कि नहीं? तो इंद्रावती भगवान के नाम से ही संबंधित है। चित्रकूट, इंद्रावती। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित यह है कि इसको भारत का नाइग्रा फॉल्स बोला जाता है। भारत का नाइग्रा फॉल्स किसको बोला जाता है? चित्रकूट को। चित्रकूट है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट वाटरफॉल कहां है? छत्तीसगढ़ पे। और नदी का नाम थोड़ा सा भगवान से संबंधित है, इंद्रावती पर। इंद्रावती नदी पर हो गया। आगे बात समझ में? छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट। छत्तीस और चित्रकूट नाम सेम हो गया, राइट। अब चित्रकूट एक भगवान के नाम से ऐसा है, नदी भी इंद्रावती है। तो छत्तीसगढ़ में एक और वाटरफॉल है, वो भी थोड़ा सा भगवान के नाम से संबंधित ही है। वो हो गया है हमारा तीरथगढ़ वाटरफॉल है। ठीक है, तो अब ये चित्रकूट और तीरथगढ़ दोनों भगवान वाली जो चीजें हैं कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चित्रकूट और तीरथगढ़ वाटरफॉल हमारा छत्तीसगढ़ में हो गया। ठीक है, ये 2 वाटरफॉल्स हमने कहां के कर लिए हैं? छत्तीसगढ़ के। अब नेक्स्ट पर मूव करेंगे। देखिए, नेक्स्ट पर मूव कर फिर से एक क्विक रिवीजन लेंगे। परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल है लेकिन याद हो जाएगा, भरोसा रखिएगा बस। अब उड़ीसा में अगर आप देखें, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में एक वाटरफॉल स्थित है जिसका क्या नाम है? दुदुमा। इसकी 2 माँ, एक उड़ीसा एक आंध्र प्रदेश, बीच में स्थित है। तो दो वाले शब्द से आ जाएगा यार। ठीक है, और ये मचकुंड रिवर के बीच में है। दुदुमा किसके बीच में है? मचकुंड नदी के ऊपर है दुदुमा वाटरफॉल। देखो, ये भी दूध वाला शब्द आ गया है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। दुदुमा, इसका 2 से याद रखिएगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, मचकुंड रिवर के बीच में। ठीक है, मचकुंड रिवर।
बस हर चीज के लिए ट्रिक नहीं बताऊंगी वरना लगेगा पूरा ट्रिक सही हो गया और फिर हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने उड़ीसा में ये वाला वाटरफॉल देख लिया। ठीक है, अब हम और क्या देखेंगे, एक बार हम स्टार्टिंग से देखेंगे। अब स्टार्टिंग में हमने कहां से शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में कौन सा वाटरफॉल देखा था हमने, जल्दी से याद कीजिए, उत्तराखंड का कौन सा वाटरफॉल था। एक तो था केम्प्टी, मसूरी में जो घूमने गए थे वो वाला, दूसरा था सहस्त्रधारा। ठीक है, फिर हम मध्य प्रदेश में आ गए थे नर्मदा रिवर पर। नर्मदा रिवर पर 3 वाटरफॉल देखे थे हमने, एक था धुआंधार, एक था कपिलधारा और तीसरा कौन सा था, धुआंधार, कपिलधारा और तीसरा वाटरफॉल हो गया था हमारा यहाँ पर दुग्धधारा। ठीक है, दुग्धधारा, ये हो गए थे 3। फिर हम आए थे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुछ भगवान से रिलेटेड हमने कहा था, क्या था, एक था चित्रकोट, चित्रकोट या चित्रकूट, चित्रकोट। ठीक है, और ये इंद्रावती नदी पर था और इसी को नायग्रा वाटरफॉल्स कहा जाता है भारत का। दूसरा कौन सा था, तीरथगढ़। ये दोनों हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ हो गया, 3 राज्य हो गए। अगला कौन सा था, अगला हम आ गए थे उड़ीसा में दुदुमा। दुदुमा मचकुंड नदी पर था, मचकुंड। ठीक है, ये हो गया हमारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित था। ये 3-4 राज्य हमने कर लिए, इसके इंपॉर्टेंट देख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आएंगे झारखंड में। झारखंड की जो राजधानी है रांची, ठीक है, रांची को वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स की हिंदी होती है जलप्रपात, रांची को वाटरफॉल्स का शहर यानी सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब झारखंड में जो 2-3 वाटरफॉल्स पूछे गए हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। एक झारखंड में नदी बहती है सुवर्ण रेखा। ठीक है, यहां लिख देते हैं सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी पर एक वाटरफॉल पड़ता है हमारा हुंडरू, सुवर्ण में हुंडरू वाटरफॉल पड़ता है। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू वाटरफॉल जो है ये हमारा झारखंड में। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी कहां से बहती है, झारखंड में बहती है। इसके ऊपर कौन सा वाटरफॉल है, हुंडरू, हुंडरू। ठीक है, हुंडरू वाटरफॉल हो गया। एक और जो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कौन सा है, यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है हमारा लोध फॉल्स। ठीक है, ये जो लोध फॉल्स है इसी का एक और नाम है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, बूढ़ा गाग। बूढ़ा, देखिए हटा देती हूँ, बूढ़ा हिंदी में लिख देती हूँ, समझ में आ जाएगा, बूढ़ा घाग, बूढ़ा घाग, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, लोध। यहां पर हम झारखंड की बात कर रहे हैं। बूढ़ा गाग या फिर लोध वाटरफॉल्स एक ही का नाम है। ये कहां पर पड़ता है हमारा, ये भी झारखंड में पड़ता है। इससे पहले एक कौन सा देखा था हमने, हुंडरू, हुंडरू और बूढ़ागाग, ये 2 वाटरफॉल्स हमारे कहां पड़ते हैं, झारखंड में। हुंडरू वाटरफॉल हमने देख लिया है कि कौन सी नदी पर है, जल्दी से बताइए, सुवर्ण रेखा। और ये बूढ़ागाग या लोध वाटरफॉल्स जिसको कहा जाता है ये कौन सी नदी पर है, ये पड़ता है हमारा बूढ़ा नदी पर। इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग BURHA आएगी, बूढ़ा। ठीक है, हिंदी में भी शायद बूढ़ा कर ही लिखा जाए, लेकिन तब भी आप अपने दिमाग में बूढ़ा शब्द रखिएगा। ठीक है, तो लोध और बूढ़ा घाग जो एक ही वाटरफॉल का नाम है, ये कौन सी नदी पर है, ये है बूढ़ा नदी पर, बूढ़ा। ठीक है, इतना हो गया। झारखंड के 2 वाटरफॉल्स देख लिए। एक हमने यहाँ पर और देखा था मध्य प्रदेश में, जो रिवाइज नहीं किया है अभी, कि चाचा कहाँ रहते हैं, बीहड़ में रहते हैं कि नहीं, तो चाचाई वाटरफॉल्स हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बीहड़ नदी पर। आ गया इतना समझ में, हमने झारखंड देख लिया। झारखंड में हुंडरू और बूढ़ागाग हो गए वाटरफॉल्स। अब आगे कौन सा बचा, अब हम थोड़ा सा देखेंगे, हम आएंगे मेघालय में। देखिए मेघालय में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिनको पूछा भी गया। बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें कोई भी वाटरफॉल हमसे ऐसे पूछा नहीं गया है। ठीक है, हमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मेघालय के ही आए। तो एक चीज जो हमारा गेस वर्क कर सकता है कि हमें कोई याद नहीं आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के ऑप्शंस दे दिए हैं, तो उसमें अगर हमको अपना प्रोबेबिलिटी आंसर के सही होने की बढ़ानी है तो हम मेघालय टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेघालय एक बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पर मैं जा भी चुकी हूँ। यहाँ पर
बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, जगह जगह पर आपको वाटरफॉल्स मिल जाएंगे। एक यहाँ पर जो वाटरफॉल है वो है एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट या फिर एलिफेंटा, एलिफेंटा वाटरफॉल्स है, ठीक है। एक यहाँ पर है नोहा, नो काली कई, ठीक है। तो अजीब से थोड़ा सा जो नो से नाम शुरू हो रहा है, कहीं और हम देख नहीं रहे हैं, हम केवल मेघालय का ही पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो नो कर कर जो नाम है थोड़ा सा डिफरेंट, वो हमारा कहाँ का हो जाएगा, मेघालय का हो जाएगा। जहां पर नदी इंपॉर्टेंट होगी वो बताऊंगी, वरना ये वाटरफॉल्स के नाम आपको याद करने, ठीक है। ये हो गया, एलिफेंटा हो गया, नो कालिकई हो गया। एक और नो करके नाम है, इसका नाम है नो, नो उसके बाद SNG थियांग कर, ठीक है। तो इसको पता नहीं बोला क्या जाएगा, नो संगी थियांग, जो भी बोला जाएगा। तो नो वाले जो है वो हमको आंखें बंद कर मेघालय टिक कर देना है, ठीक है। और ये वाला जो वाटरफॉल है इसको 7 सिस्टर्स वाटरफॉल भी कहा जाता है, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। ये लेकिन ये वाला वाटरफॉल ऐसा है कि वहां पर मेघालय जब आप जाएंगे तो मेघालय नाम ही उसका ऐसा है कि वहां पर इतना ज्यादा क्लाउडेड रहता है कि हम लोग जब गए थे तो हमें ये वाटरफॉल देखने को ही नहीं मिला था, बिल्कुल ही विजिबिलिटी जीरो थी। तो ये जो 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है, अब मैंने बता दिया कि मैं गई हूँ तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि हाँ ये गई थी, इन्होंने एलिफेंटा देखा था, इन्होंने ये वाला भी देखा था नो संग थियांग कर जो है। और नो शब्द आपको याद है कि ये हमारा मेघालय से ही रिलेटेड है। और उसके बाद एक जगह है मौसिन राम, याद है मौसिन राम, किसमें पढ़ते हैं हम, ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो मऊ कर जो शब्द है वो कहाँ के, मेघालय में ही यूज होता है, ठीक है। तो ये जो ये अजीब सा नो संग थियांग कर फॉल्स है, 7 सिस्टर वाटरफॉल्स इसको कहा जाता है। इसी को ही मऊ जो ये मौसिन राम वाला मऊ है, वही वाला मौसम आई, ठीक है, मौसमाई कर नाम इसका भी है। इसके 2 नाम है, एक नोसंगिथाई थियांग फॉल्स या फिर मौसमाई, सब कहाँ पर है, हो गया है हमारा मेघालय में, ठीक है। अब मेघालय के एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। ये वाला मेघालय पार्ट है, दिख तो रहा होगा ना, एक एलिफेंटा हो गया, एलिफेंटा, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा नो से 2 नाम हमने देख लिए, एक हो गया नोहा कालिकई, दूसरा क्या होगा नो संगी थियांग फॉल्स। जो दूसरा वाला है इसी को 7 सिस्टर फॉल्स भी कहते हैं, इसी को मौसमाई फॉल्स भी कहते हैं। जो मौसम राम वाला है स्टार्टिंग की स्पेलिंग सेम वो वाला आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1-2 फॉल्स हम और देखेंगे। यहाँ पर एक फॉल्स है स्वीट फॉल्स, स्वीट, ठीक है, स्वीट। अब इतने सारे डिफिकल्ट नाम हो गए थे मेघालय में वाटरफॉल्स के, तो इन्होंने एक का नाम एकदम ही आसान रख दिया, स्वीट। अब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाएगा स्वीट वाटरफॉल्स, तो हम मेघालय नहीं सोच पाएंगे, हमको लगेगा मेघालय का नाम तो कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। इसीलिए वाला वाटरफॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वीट वाटरफॉल्स कहाँ पड़ता है हमारा, मेघालय में, ठीक है। इतना याद हो गया। एक वाटरफॉल मेघालय का और देख लेते हैं, एक है लैनसिंग वाटरफॉल भी हमारा मेघालय में पड़ता है। तो मेघालय में हमने एक देख लिया एलिफेंटा, एक देख लिया नोआ कालिकई, एक देख लिया नो संगी थियांग फॉल्स जिसको 7 सिस्टर फॉल्स भी कहते हैं, एक देख लिया स्वीट फॉल्स, एक देख लिया लैंसियाक। मतलब 1 2 3 4 5 फॉल्स हमने कहाँ पर देख लिए हैं, हमने देख लिए हैं मेघालय में। अब हमको मेघालय के ये 5 फॉल्स याद रहेंगे ना, एलिफेंटा, नो कालिकई, नो सिंग थियांग, देन स्वीट और लैंसिंग, ठीक है। हो गया इतना। अब जल्दी से ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो वाटरफॉल पड़ता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दुदुमा, ठीक है, दुदुमा वाटरफॉल्स। कौन सी नदी पर पड़ता है ये, मचकुंड वाटरफॉल्स, सॉरी मचकुंड नदी, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा ऊपर वाला जो भाग था भारत का, वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे वो देख लिए, ठीक है। अब हम आएंगे थोड़ा सा नीचे, उससे पहले एक और वाटरफॉल पढ़ ले, राजस्थान में जो पड़ता है, आपने नाम सुना होगा चूलिया से तो चंबल तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। चंबल नदी पर कौन सा वाटरफॉल पड़ता है, चूलिया, और ये पड़ता है हमारा राजस्थान में, ठीक है। ये हमने यहाँ का वाटरफॉल देख लिया, ठीक है। इतना देख लिया, सारे स्टेट्स का नहीं देख रहे हैं,
हम जहां जहां पर इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं वो देख रहे हैं। अब हम साउथ इंडिया में आ गए। साउथ इंडिया में हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? साउथ इंडिया में हम शुरू करेंगे गोवा से। देखिए, गोवा में आपने एक मूवी देखी होगी, चेन्नई एक्सप्रेस। गोवा में नहीं देखी होगी, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी देखी है उसमें एक वाटरफॉल दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर उसको बताते हैं। अगर आपने मूवी देखा होगा तो वो है दूध सागर वाटरफॉल। ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस में ये दिखाया गया है। एंड मतलब जब आप कोई भी चीज देखें तो उसको बहुत अवेयरनेस से देखें। मैं बताऊं, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, कहाँ पर है। ठीक है, और उससे पहले ही मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी ये मूवी, तो वो मुझे स्ट्राइक कर गया था कि अच्छा हाँ, मूवी में देखा था दूध सागर वाटरफॉल। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कुछ देख भी रहे हैं पढ़ाई के अलावा तो उसमें भी अवेयरनेस रखिए। आपको नहीं पता कौन सी चीज कहाँ से लिंक हो जाए। ठीक है, जैसे स्लम डॉग मिलेनियर में दिखाते हैं ना, वैसे चीजें लिंक होती हैं। राइट, तो यहाँ पर गोवा में कौन सा आ गया है? दूध सागर। देखिए, मैंने इसीलिए दुग्ध धारा को अलग रखने के लिए कहा था। दुग्ध धारा कहाँ पर हमने पढ़ा था? यहाँ पर। और दूध सागर जो है ये कहाँ पर पड़ता है? गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर के लगभग पड़ता है। तो ये हमारा दूध सागर वाटरफॉल है। ये नदी कौन सी है? मांडवी। मांडवी नदी के ऊपर ये पड़ता है दूध सागर। ठीक है, गोवा में। ठीक है, ये एक हमने पढ़ लिया। गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर में पड़ता है। देन अब हम देखेंगे थोड़ा सा कर्नाटका के वाटरफॉल्स। कर्नाटका के जो वाटरफॉल्स हैं उसमें एक जो वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, कूचिकल। ठीक है, कूचिकल ये कई बार पूछा गया है। कूचिकल वाटरफॉल, इसको सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल पहले कहा गया था, लेकिन रिसेंट उसके हिसाब से जो नोआ कालीखाई वाटरफॉल हमने मेघालय में देखा था वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, तो ये जो कूचिकल वाटरफॉल है कर्नाटका में, ये कौन सी नदी पे है? ये है हमारी वरही नदी पर। ठीक है, वरही नदी पर कूचिकल वाटरफॉल है। फिर कर्नाटका में एक और जो है वो पड़ता है हमारा गोकक। गोकक, गोकक वाटरफॉल। इसका तो नाम से लर्न हो जाएगा। गोकक जो है ये घटप्रभा नदी पर पड़ता है। ठीक है, गोकक वाटरफॉल हमारा पड़ जाएगा कहां पर? घटप्रभा नदी पर। ठीक है, कर्नाटका के हमने कौन कौन से दो देख लिए हैं? एक देख लिया है कूचिकल वरही नदी पर, और गोकक वाटरफॉल घटप्रभा नदी पर। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद एक और वाटरफॉल जो हमें देखना है यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा जोग वाटरफॉल। ठीक है, ये जो जोग वाटरफॉल है ये कहां पर पड़ता है? ये भी कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका में एक और कौन सा देखेंगे हम? जोग। ठीक है, ये जो जोग है ये कौन सी नदी पर? ये भी कई बार पूछा गया है। इसको भी हिंदी में लिख देती हूँ, शरावती। शरावती, शरावती नदी में। जो चीज आपको नहीं लर्न हो रही है उसको 4 बार बोल लीजिए, जोग शरावती, जोग शरावती। तो जोग जब आएगा अपने आप शरावती पर आपका पेन चला जाएगा, जब आपने 4 बार उसको बोल लिया होगा। ठीक है, तो कर्नाटका के 3 वाटरफॉल्स हमने देखे हैं, फिर से देख लेते हैं। कर्नाटका का पहला कौन सा था? कूचिकल। ठीक है, कूचिकल जो था ये हमने कहा देखा? वरही नदी पर। दूसरा कर्नाटका का वाटरफॉल जो था ये था गोकक। ठीक है, गोकक वाटरफॉल किस पर था? घटप्रभा नदी पर। कर्नाटका में तीसरा वाटरफॉल हमने कौन सा देखा था? जोग वाटरफॉल। ठीक है, ये कौन सी नदी पर था जोग वाटरफॉल? ये हमारा जोग वाटरफॉल था शरावती नदी पर। ठीक है, 3 वाटरफॉल्स हमने कर्नाटका के देख लिए हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। कर्नाटका और गोवा के बीच में हमने कौन सा एक वाटरफॉल देखा है? दूध सागर। ठीक है, दूध सागर। और ये कौन सी नदी पर है? ये है मांडवी। ठीक है, मांडवी नदी पर है। इतना समझ में आ गया? देन आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे। अब हम आ जाते हैं नीचे केरला पे। अब कोई भी चीज में देखिए, इसको वैसे मत लीजिएगा रेसेस में यार, लेकिन तब भी अगर हम देखें तो जिसमें पेली एली करके चीजें लगी रहती हैं लर्न करने के लिए उसमें बता दें, तो वो साउथ इंडिया की होती है जनरली। लेकिन अब वो साउथ इंडिया में इन चारों स्टेट्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें से इन चारों में से एक ही दिया है तो फिर उसको आप टिक कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि हाँ, अगर मान लो अथिरा पेल्ली दिया हुआ है। ठीक है, अथिरा पेल्ली, अथिरा पेल्ली। तो अब पेल्ली में ऑप्शन आपको दिया है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और केरला। तो आप किसको लगाएंगे? तो ऐसी कंडीशन में आपको
कौन सा आपका गेस वर्क करेगा कि हाँ साउथ इंडियन की जो स्टेट्स हैं यहाँ पर ये पेली जैसे जो नाम है उनका प्रयोग होता है, इसीलिए केरला हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे ऑप्शंस ही ऐसे थे, राइट। इसीलिए ऑप्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको नहीं पता कि कौन सी रैंडम चीज आपको ऑप्शन से समझ में आ जाए, इसीलिए क्वेश्चन से हमको कभी डरना नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन में ही आंसर होता है, लेकिन हम उससे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उसको हम आगे बढ़ते ही नहीं, राइट। तो एथिरापेली जो ये हमारा वाटरफॉल है, ये कहाँ पर पड़ेगा? केरला में। एक केरला में और वाटरफॉल है मीन मुट्टी, ठीक है। अथिरापेली और मीन मुट्टी, ये जो दो वाटरफॉल्स हैं ये कहाँ पर है? हमारे केरला में, ठीक है। केरला में कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं? दो वाटरफॉल्स हैं, एक है अथिरापेली और दूसरा कौन सा है? मीन मुट्टी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टी से तमिलनाडु है और एक है थलैयार, टी से थलैयार, ठीक है। ये वाला जो वाटरफॉल है ये तो अब हमें ऐसा तो थोड़ा ता और ता से हम कनेक्ट करके थलैयार तमिलनाडु, ठीक है। ये हो गया। ये हमने सारे जितने भी मोटे मोटे वाटरफॉल्स थे वो हमने लर्न कर लिए। लर्न करने को हम अभी और लर्न कर सकते हैं 10-15, लेकिन एक साथ एक तो चीजें लर्न नहीं होती हैं और ऊपर से ज्यादा लर्न कर कर जो क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे हमारा फर्स्ट आएगा, ठीक है। इन केस अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़े तो ऑप्शंस को प्रीवियस ईयर के अलावा भी देने लगते हैं कि नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये तो आपने लर्न ही कर लिए, अगर आप कहीं पर कुछ टेस्ट कर रहे हैं वहां पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए तो उस वाले जो वाटरफॉल्स हैं उनको भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे पता है कि ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक बार मैं पूरा रिवाइज करा दूंगी ताकि आपकी ये वाटरफॉल्स इनमें से कोई पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है हमारे, वो नहीं मिस होना चाहिए, ठीक है। एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं। उत्तराखंड में कौन से वो 2 वाटरफॉल्स थे? उत्तराखंड में पहला था हमारा केम्प्टी वाटरफॉल, दूसरा कौन सा था? जल्दी से सोचकर बताइए। दूसरा था सहस्त्रधारा। फिर हम मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर नर्म थी तो इसको धुआं निकाल दिया था कपिल ने दुग्ध पीकर, ठीक है। धुआंधार, कपिल धारा और दुग्ध धारा, ठीक है। एक और मध्य प्रदेश के ही बिहार में चाचा रहते हैं इसीलिए चाचई फॉल्स है वहां पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भगवान से रिलेटेड है 2 चीजें हैं, कौन कौन सी? एक हो गया हमारा चित्रकूट जो कहां पर है? इंद्रावती नदी पर। दूसरा वाटरफॉल कौन सा हो गया हमारा यहाँ पर? तीरथगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 2 वाटरफॉल्स हो गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ के 2 वाटरफॉल्स के बाद हम आएंगे झारखंड में। झारखंड में कितने वाटरफॉल्स पढ़े थे? अगेन 2 पढ़े थे। पहला कौन सा था? जल्दी से याद कीजिए। पहला फॉल्स था हुंडरू फॉल्स, ठीक है। और झारखंड में ही दूसरा फॉल्स कौन सा था? लोध या फिर बूढ़ा घाघ। हुंडरू फॉल्स किस पर था? सुवर्ण रेखा पर था। हुंडरू सुवर्ण रेखा। लोध या फिर बूढ़ा घाघ किस पर था? बूढ़ी नदी पर। बूढ़ी, ठीक है। उसको बूढ़ी भी हो सकता है लेकिन आप लर्न करने के लिए बूढ़ा याद रखिए, ठीक है। ये हमने देख लिया था, इतना हो गया था। अब मेघालय को देख लेते हैं। जल्दी से एक बार मेघालय देख लेंगे 2 मिनट में। मेघालय में सबसे पहला जो हमने देखा था वो कौन सा था? सबसे पहले हमने देखा था मेघालय में जो वाटरफॉल था वो एक तो हो गया हमारा नो से, एक हो गया नो कालीकई, एक हो गया नो सिंह थियांग फॉल्स, ठीक है। उसके बाद ये 2 हो गए और नो सिंह थियांग फॉल्स जो था दूसरा वाला, इसी को 7 सिस्टर फॉल्स या फिर मॉस मई फॉल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने एक देखा था एलिफेंटा फॉल्स, ठीक है, एलिफेंटा। उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा था यहाँ पर मेघालय में? तीसरा फॉल जो हमने देखा था वो देखा था लैन सिंह, ठीक है। और चौथा फॉल हमारा कौन सा था? स्वीट, ठीक है। तो ये हमारे कुल मिलाकर 5 फॉल्स हमने यहाँ पर देखे थे। इतना हो गया। अब कहां पर बचा? अब जल्दी से उड़ीसा और यहाँ पर हमने देखा था बॉर्डर में दुदुमा फॉल्स कहां पर था? मचकुंड नदी पर था, ठीक है। यहां पर देखा था हमने दूध सागर, ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस वाला बताया वो, और कर्नाटका के बॉर्डर में मांडवी नदी पर। कर्नाटका में हमने कौन कौन से फॉल्स देखे? कर्नाटका में हमने कौन कौन से फॉल्स देखे हैं? बहुत बार जो पूछे जाते हैं वो कर्नाटका के ही फॉल्स हैं। कुचिकल फॉल जो कि वरही नदी पर है, देन गोकक फॉल जो कि घटप्रभा नदी पर है,
उसके बाद जोग फॉल जो कि शरावती नदी पर है, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट फॉल जो शायद अभी मेरे बोलने में नहीं बताया था इससे पहले, वो भी देख लेते हैं, वो है हमारा शिव समुद्रम फॉल्स, ठीक है। और ये शिव समुद्रम फॉल्स भी हमारा कर्नाटका में ही पड़ता है और बहुत बार पूछा गया, ठीक है। शिव समुद्रम फॉल्स भी कर्नाटका में, ठीक है। और ये शिव समुद्रम है किस पर? कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर है ये। तो ये 4 फॉल्स हैं कर्नाटका के जो कई बार एग्जाम में आए, ठीक है। बाकी भी पूछे गए हैं लेकिन सबसे ज्यादा रिपीटेटिव यहीं से। उसके बाद अथिरापल्ली केरला का और मीन मुट्टी केरला का, ठीक है। तमिलनाडु का थलैयार, राइट, थलैयार हो गया हमारा तमिलनाडु का। एंड राजस्थान का एक हमने नहीं रिवाइज किया, राजस्थान में कौन सा था? चूलिया फॉल्स जो कि चंबल नदी पर है, राइट। इसके साथ सारे वाटरफॉल्स हमने रिवाइज कर लिए हैं। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। एंड अगर मुझे और कुछ भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स लगेंगे तो आने वाले क्लासेस में हम इसको कवर कर लेंगे। एंड कोशिश रहेगी आप थोड़ा सा रेगुलरली रोज वीडियोस लेकर आओ। थैंक यू सो मच।